राहुल गांधी। देखिए, भारत का जो मीडिया है वो मोदी जी का भोंपू है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको बहुत जोर जोर से फैलाता है। इसके अलावा भारतीय मीडिया का भी कोई काम नहीं है। अब ये समझिए कि जो हो रहा है इस देश में, वो भारतीय मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन अमेरिका हो या श्रीलंका हो या किसी देश में वो पहुंच रही है सच्चाई। सब लोगों को पता चल रहा है कि भारत में हो क्या रहा है। इसलिए जो आंकड़े आते हैं कि गरीबी के स्तर पर या सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द के लेवल पर भारत का क्या स्टेटस है, वो दिखाई पड़ता रहता है। तो दुनिया के देश, दुनिया के सब लोग भी देख पा रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। जैसे हम श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या भारत की स्थिति दुनिया के लोग नहीं देख पा रहे हैं? सब देख रहे हैं। आप मीडिया में जितना भी ढोल बजाते रहिए कि बहुत तरक्की कर रहा है देश हमारा, और फलाना हो रहा है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि ये मंदिर के चर्चा के अलावा जो एक सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। और मीडिया ने जिस तरह से माहौल बना दिया, एक अविश्वास का माहौल बन गया। मैं सच बताऊं, ये अविश्वास का माहौल है। और वो माहौल ये है कि ये कुछ भी बोलेंगे, लोग उसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। लोगों को लग रहा है यार ये तो अब कल को ये स्थिति आएगी कि कल ये सच भी कुछ बोलेंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये झूठी बोल रहा है। वो भेड़िया आया वाली कहानी इनके साथ होने जा रही है। तो पब्लिक जो है, जो यहाँ पे फेस कर रही है केवल एक मसले को लेकर के, मंदिर मस्जिद और मुसलमान को लेकर के, कितने दिनों तक बेवकूफ बनाइएगा लोगों को। फाइनली आप जो है, आप 8 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल में एक्साइज ड्यूटी जो कम कर रहे हैं, 200 रुपया सिलेंडर में कम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कल तक तो आप बोल रहे थे कि ये पैसा देश के विकास में जा रहा है और हर आदमी को योगदान करना पड़ेगा। तो भाई योगदान तो कर रहे थे लोग, आपके 40% लोग तो लगातार वोट दे ही रहे थे आपको, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये जो सुविधा दे रहे हैं उसमें तो उन लोगों को लाभ ज्यादा मिलेगा जो 60%, 60%, 70% लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। तो क्या उनके लिए आपने कम किया है? ये क्योंकि आपके तो समर्थक कह रहे हैं कि महंगाई चाहे कहीं जाए, 400 रुपए लीटर हो जाए पेट्रोल, हम जो है बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि मुसलमानों को इस देश से भगाना है। तो आप क्यों उनकी बात नहीं कर रहे हैं? आप क्यों कम कर रहे हैं दाम? वो इसलिए कम कर रहे हैं कि आपकी खुद को आपके गिरबान में जब झांकते हैं, जब आप रात में सोने जाते होंगे बेड पर, तो मोदी जी चाहे संघ के जो बड़े नेता हैं, उनको समझ में आता होगा कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। आप सावरकर की बड़े तारीफ कर दीजिए, गोडसे के लिए मंदिर बनवाने की बात कीजिए, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि सावरकर महान थे या गांधी महान थे, गांधी महान थे या गोडसे महान थे, दुनिया को ये बात पता है। तो आप जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन और मनन जो है सामने रखना चाहते हैं दुनिया के, दुनिया जानती है कि उनका चिंतन और उनका जो है मनन क्या है। तो ये जो कह रहे हैं आज खुद ही एक्सपोज हो गए, इनको अपनी ही आकृति बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हैं। जैसे गोलमाल एक पिक्चर आई थी, गोलमाल में अक्सर आता था, बैकग्राउंड से आवाज आती थी, गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। तो इनको गोलमाल खुद ही सुनाई पड़ता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब जो है कंफ्यूजन की स्थिति इनके सामने खड़ी हो जाएगी। और 2024 ये चाहे कितना हार्दिक पटेल को लेके आए, जाखड़ को लेके आए या फलाना को लेकर के आए, जनता का क्या इलाज है? जनता के सामने क्या विकल्प लेंगे? तो जनता को आप मंदिर मस्जिद करके बहुत दिनों तक बरगला करके नहीं रख सकते, क्योंकि एजुकेशन के स्तर पर, महंगाई के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर हर जगह आप फ्लॉप है। और आप एक और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कहा था कि जो है हमने 84-80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया। अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या कहा वहां आपने कह दिया कि भाई जिन लोग जो इस अपात्र है, और अपात्रता की आपने व्यवस्था कायम की कि इस तरह के लोग अपात्र होंगे, तो आप 90% लोग, या कहिए कि 95% लोग अपात्र हो जाएंगे। आप उनसे कह रहे हैं कि हम राशन के जो रेट है, जो बाजार में रेट है, उस हिसाब से हम उनसे वसूलेंगे जितना अनाज दिया है, और अगर नहीं दे पाए तो उनके घरों की कुर्की करेंगे। तो भाई आपको जिन्होंने वोट दिया उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, आप राहुल गांधी को गाली दीजिए, लेकिन जनता जो है, जो इसका शिकार होगी, वो भी तो देख रही है कि भाई बीजेपी के राज्य में हमको खाली मंदिर में घंटा बजाने के लिए बुलाया जा रहा है, या हमको भोजन भी मिलेगा। तो क्या भोजन, मंदिर के प्रसाद से पेट भरेगा? मंदिर में भजन गाने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या मंदिर में गीता का पाठ करने से हमें जो है डिग्रियां मिल जाएगी? ये सब सोचना जरूरी है। और जनता ये सोच रही है कि देश को ये जहां ले जा रहे हैं वहां अंधेरा है,
और अंधेरे में सिर्फ जो है भजन सुनाई पड़ने से उजाला नहीं आएगा। अब दीपो भर भव, स्वयं दीपक बनो। स्वयं दीपक तब बनेगा इंसान जब उसके सामने सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना रहेगा। हम दूसरे को मारने की सोचेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, ये कल्पना ही फिजूल है। हम नहीं बच सकते दूसरों को मार करके। तो ये जो कह रहे हैं, ये जो बवाल मचा रहे हैं, जो मीडिया के सहारे कह रहे हैं, इसका जो क्या कहते हैं, जो बैलून है फटने वाला, बुलबुला जो है फूटने वाला है, बरसात खत्म होने वाली है। इसके बाद जो है दुर्गा पूजा आएगी, दुर्गा पूजा से माहौल देखिए बदल जाता है ना। तो ये सब बदलने वाला है और इसलिए चिंतित है कि दुर्गा पूजा आने वाली है, बरसात का समय खत्म होने वाला है, इसलिए वापस जो है सब सही होने वाला है, इसलिए ये बवाल मचा रहे हैं और इस बवाल में खुद फंस गए हैं। प्रेम कुमार जी, एक सवाल, ये बहुत वाजिब सवाल अभी धनंजय जी भी